वंदे मातरम साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि असंख्य असंख्य कवियों ने इस युद्ध की शौर्य गाथा को घर घर तक पहुंचाया। किंतु यदि हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो ऐसी ही अन्य शौर्य गाथाएं भी हैं जिन्हें प्रचारित एवं प्रसारित नहीं किया गया है। ऐसी ही एक शौर्य गाथा है रेजांगला युद्ध। इस युद्ध में मुट्ठी भर सैनिकों ने हजारों चीनी सैनिकों को न केवल खदेड़ दिया बल्कि अपनी शौर्य गाथा के परचम का वह परिचय दिया कि सदा सदा के लिए इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गए। क्या था रेजांगला युद्ध? क्षत्रियों की शान शूर वीर माटी में, क्षत्रियों की शान शूर वीर माटी में युद्ध लड़ा गया था वो हल्दी घाटी में। मुट्ठी भर सेना मुगलों को मारा था, अंजलि के जल से समुद्र हारा था। युद्ध गौरव ये सोने से घड़ा गया, युद्ध गौरव ये सोने से घड़ा गया, किंतु दूजा हल्दी घाटी भी लड़ा गया, किंतु दूजा हल्दी घाटी भी लड़ा गया। कौन सा था वो दूजा हल्दी घाटी युद्ध? क्या था वो दूसरा हल्दी घाटी युद्ध साहब? युद्ध गौरव ये सोने से घड़ा गया, किंतु दूजा हल्दी घाटी भी लड़ा गया। वह समर विरक्त शौर्य के ही नाम है, वह समर विरक्त शौर्य के ही नाम है। रेजांगला युद्ध की अनूठी शान है, रेजांगला युद्ध की अनूठी शान है, रेजांगला युद्ध की अनूठी शान है। वह समर विरक्त शौर्य के ही नाम है। क्षत्रियों की आन जैसे है मेवाड़ में, क्षत्रियों की आन जैसे है मेवाड़ में। यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में, यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में, यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में, यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में। आपको उस एक एक क्षण का परिचय देना चाहूंगा जब हमारे उन वीर सैनिकों ने रेजांगला जैसे दर्रे में जाकर अपने साहस का, अपने जज्बे का परिचय दिया। 125 जवानों ने आकाश नापा था, 125 जवानों ने आकाश नापा था, 125 जवानों ने आकाश नापा था। अहिरों की वीरता से चीन कांपा था। युद्ध यज्ञ यलगार यदुवीर थे, युद्ध यज्ञ यलगार यदुवीर थे। अभिर अहिर काल से अधीर थे, वीरता के नए प्रतिमान ओढ़े थे, वीरता के नए प्रतिमान ओढ़े थे। पटाखों की भांति अरि मुंड फोड़े थे। धूल चटा दी पूरी चीनी नस्ल को, धूल चटा दी पूरी चीनी नस्ल को। काट डाला जो किसी खड़ी फसल को, काट डाला जो किसी खड़ी फसल को। थर्रा उठे चीनी सिंहों की दहाड़ में, थर्रा उठे चीनी सिंहों की दहाड़ में, थर्रा उठे चीनी सिंहों की दहाड़ में। यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में, यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में, यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में। बर्फीले श्वानों से लड़े सिंह बन के। श्वान थे सारे के सारे चीनी सैनिक, लेकिन हमारे सैनिक सिंह थे। अगली पंक्तियां सुनिए। बर्फीले श्वानों से लड़े सिंह बन के, असुरों से जो लड़े सुत पवन के। हिंद से कड़ा चीनी हजार से बड़ा, बिना शस्त्र चीनी तोप गोलों से लड़ा। इसलिए सुन 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 चीनी यार, सैनिक हमारे सीमा पे है तैयार। 125 नहीं वो 1.25 लाख आएंगे। 125 सैनिकों ने चीन के सैनिकों की ये हालत कर दी साहब। कल्पना कीजिए यदि 1.25 लाख पहुंच जाए वहां पर। 125 नहीं वो 1.25 लाख आएंगे, 125 नहीं वो 1.25 लाख आएंगे। चीन तेरी हस्ती नक्शे से मिटाएंगे, चीन तेरी हस्ती नक्शे से मिटाएंगे। छिपते फिरोगे फिर कायरों से आड़ में, छिपते फिरोगे फिर कायरों से आड़ में। यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में, यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में, यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में। अगली पंक्ति में, अगले बंद में आपको एक एक पंक्ति में रेजांगला की गूंज सुनाई देगी साहब। मैंने हर पंक्ति में रेजांगला शब्द का उपयोग किया है, लेकिन अर्थ बदल गए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। जांग मतलब पैरों वाली जांग। रे जांगला उखाड़ू अरि कह के अड़ा था, रे जांगला उखाड़ू अरि कह के लड़ा था, रे जांगला उखाड़ू अरि कह के अड़ा था। -40 डिग्री टेम्परेचर में लड़े साहब, अपने जिस्म को गला दिया। तो रे जांगला उखाड़ू अरि कह के अड़ा था। शीत मेरे जान गला हुआ बड़ा था, शीत मेरे जान गला हुआ बड़ा था। रे जान गला सब मातृभूमि को नमन, रजनग लाल बने कोम के चमन, रजनग लाल बने फौज के चमन, रजनग लाल बने फौज के चमन। रे जंग लड़ अरि और लाश गिन ले, रे जंग लड़ अरि और लाश गिन ले। तेरी रेंज आग लपटों में सुन ले, झेल सका चिन्ह वो रंजन अगला, झेल सका चिन्ह वो रंजन अगला। राष्ट्र का प्रतीक बना रे नगला, राष्ट्र का प्रतीक बना रे नगला। जय माधव घोष चीन के उजाड़ में, जय माधव घोष चीन के उजाड़ में, जय माधव घोष चीन के उजाड़ में। यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में, यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में, यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में, यादवों की गाथा गुंजती पहाड़ में। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।